हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लेवल। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से हमारी वेबसाइट के अंदर परमालिंक्स को सेटअप कर सकते हैं। परमालिंक्स को सेटअप करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा परमालिंक्स के बारे में बता दूं कि परमालिंक्स होते क्या हैं। अगर आपने कभी कोई वेबसाइट विज़िट करी हो तो आपने देखा होगा कि वेबसाइट की जब हम कोई पेज को विज़िट करते हैं या उसकी किसी पोस्ट को विज़िट करते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होते हैं जिसके थ्रू वो लिंक जनरेट करते हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट का या उस पेज का। तो जो लिंक जनरेट हो रहा होता है वो एक स्ट्रक्चर के थ्रू जनरेट हो रहा होता है। उस स्ट्रक्चर को जो है हम परमालिंक कहते हैं। हर पेज का या हर पोस्ट का एक यूनिक एड्रेस होता है या एक यूनिक लिंक बनता है जिसके थ्रू हम उस पेज या उस पोस्ट को विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आ गया और यहाँ से मैंने जो है हमारी वेबसाइट का होम पेज विज़िट कर लिया है। अब होम पेज विज़िट करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे जो है डोमेन का नाम है जो कि लोकल होस्ट कोड लेवल है। अभी ये हम लोकली ज़ैम के ऊपर रन कर रहे हैं तो इसका कोई डोमेन नहीं है, तो ये लोकल होस्ट कोड लेवल ही आप एज्यूम कर लें कि ये इसका डोमेन है। अब अगर मैं यहाँ से इसके किसी इनर पेज को विज़िट करूँ, फॉर एग्जांपल मैं अबाउट अस के पेज को विज़िट करूँ तो ये देखेंगे आप, ये हमारा डोमेन था और ये इसने एक जो है परमालिंक के थ्रू जो हमारा जो स्ट्रक्चर चल रहा था उसके थ्रू ही उसने एक लिंक जनरेट कर दिया जो कि अबाउट अस हमारा लिंक बन गया। और ये अबाउट अस कैसे बना है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से बना है। अभी के लिए एज्यूम कर लें कि ये एक लिंक जनरेट हुआ है परमालिंक के स्ट्रक्चर के थ्रू और ये जो लिंक है वो हमारे पेज का लिंक है अबाउट अस के। अगर मैं इस लिंक को कहीं पर भी किसी भी ब्राउज़र के अंदर खोलूँगा तो हमारे वेबसाइट का अबाउट अस का पेज खुल जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ब्लॉग के पेज पे जाऊँगा तो ये ब्लॉग के पेज का एड्रेस है जो कि हमारे ब्राउज़र के अंदर आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर जाऊँगा तो ये कॉन्टैक्ट अस के पेज का जो है वो लिंक है। इसी तरीके से मैं किसी और पेज के ऊपर जाऊँगा तो वो किसी और पेज का लिंक बनाएगा जो कि यूनिक होगा, यानी कि हमारी वेबसाइट के हर पेज का और हर पोस्ट का और हर कैटेगरी का एक एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं इस अबाउट अस के इसको हम जो है सिर्फ ये हमारा डोमेन है इतना और ये जो है हमारा स्लग है। स्लग अगर हम इस स्लग को चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको किस तरीके से चेंज करते हैं ये आप देखें। यहाँ से हम पेजेस के अंदर आ गए और ये हमारा अबाउट अस का पेज है, तो यहाँ से मैं अबाउट अस के पेज को एडिट करने की कोशिश करूँगा यहाँ से। और एडिट करने के बाद जो है यहाँ पर हम जो है यहाँ पर URL आ रहा है, मैं इस URL को क्लिक करूँगा और यहाँ से जो है हमारा परमालिंक जो है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अबाउट अस की जगह इसको अबाउट कर दूँगा और इसे अपडेट कर दूँगा। अब अगर मैं हमारे इस पेज को रीलोड करूँगा तो ये हमारे पास जो है नॉट फाउंड आ रहा है क्योंकि जो हमारा लिंक है वो प्रीवियसली लिंक के ऊपर ही जा रहा है, वो न्यू लिंक के ऊपर नहीं जा रहा। तो मैं यहाँ से अबाउट अस के ऊपर दोबारा से क्लिक करूँगा और अब ये देखिए हमारा लिंक जो है अपडेट हो गया। अभी इतना हिस्सा तो हमारा जो है वो सिलेक्ट का था और इतना हिस्सा हमारे डोमेन का था। अब फॉर एग्जांपल ये तो हम पेजेस किसी भी पेज का लिंक जो है वो हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अबाउट अस का लिंक हमने चेंज करके दिखाया इस तरीके से। अगर मैं कॉन्टैक्ट अस का लिंक चेंज करना चाहूँ और मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का लिंक सिर्फ कॉन्टैक्ट करना चाहूँ तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। एक मेथड तो मैंने आपको बता दिया कि हम पेज को एडिट करके उसके थ्रू कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि हम पेज को क्विक एडिट करके यहाँ से भी हम इसका सिलेक्ट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अस हटा देता हूँ और मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद मैं इसे दोबारा से रीलोड करता हूँ एक दफ़ा वेबसाइट को और अब मैं इसके कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर जाऊँगा तो ये देखिए यहाँ पर ये भी लिंक अपडेट हो चुका है, ये सिलेक्ट अपडेट हो चुका है इस पेज का। अब फॉर एग्जांपल के हम किसी पोस्ट को विज़िट करें हमारी वेबसाइट की, तो मैं यहाँ से ब्लॉग के पेज के ऊपर आ गया और यहाँ से ये हमने एक पोस्ट बनाई थी हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर। अब मैं इसे विज़िट करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं इसे विज़िट करूँगा तो आप देखिए यहाँ पर हमारा जो है लिंक क्या बन रहा है। सबसे पहले हमारे डोमेन का नाम आ गया, इसके बाद हमने जिस ईयर में इस पोस्ट को पब्लिश किया था वो ईयर आ गया, जिस मंथ में हमने इस पोस्ट को पब्लिश किया था वो मंथ आ गया और जिस डेट पर हमने इस पोस्ट को पब्लिश किया था वो डेट आ गया। और ये हिस्सा जो आ रहा है ये हमारे सिलेक्ट से आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम इस पोस्ट का सिलेक्ट चेंज करके देखते हैं
पोस्ट का सिलेक्ट चेंज करने के लिए हम यहाँ से पोस्ट में आ जाएंगे और यहाँ से जो है हम इसको भी क्विक एडिट करके यहाँ से हम सिलेक्ट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसके सिलेक्ट कर देता हूँ सिर्फ पोस्ट, अभी के लिए सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब मैं इसको जो है दोबारा से ब्लॉग के ऊपर जाके इसको रीलोड करूँगा एक दफ़ा पेज को और अब मैं इसे विज़िट करूँगा। तो अब ये देखिए जो है हमारा सिलेक्ट जो है वो चेंज हो चुका है इस पोस्ट का भी। अब अगर मैं इसका जो है स्ट्रक्चर चेंज करना चाहता हूँ, ये जो हमारा बन रहा है ये पूरा एक परमालिंक के स्ट्रक्चर के थ्रू बन रहा है, यानी कि मैं जिस भी पोस्ट को विज़िट करूँगा उसका इतना हिस्सा जो है वो सेम रहेगा, यानी कि डोमेन के बाद ईयर, जिस ईयर में वो पोस्ट पब्लिश होगी, उसके बाद मंथ आएगा, उसके बाद डेट आएगी, उसके बाद पोस्ट का जो सिलेक्ट होगा वो आएगा। एक बात और आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम सिलेक्ट बनाते हैं तो सिलेक्ट हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर्स के अंदर होता है और जितने भी स्पेसेस होते हैं उन स्पेसेस को हम एज अ डैश कंसीडर करते हैं, यानी कि हम उस स्पेस की जगह जो है डैश यूज़ करते हैं सिलेक्ट के अंदर। अब यहाँ तक तो आपको उम्मीदें क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हम इसको किस तरीके से जो है इस परमालिंक के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए हम यहाँ से सेटिंग्स के अंदर आके परमालिंक्स के अंदर आ जाएंगे। परमालिंक्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो है परमालिंक की सेटिंग आ जाएगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी ब्लॉग की पोस्ट के लिए होती है, यानी कि हम इसके अंदर जो भी इफेक्ट करेंगे वो सिर्फ हमारी पोस्ट पे होगी, हमारे पेजेस के ऊपर कोई सिलेक्ट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पर अभी डे एंड नेम सेलेक्ट हुआ है, जो कि हमारा इस तरीके से आ रहा है। सबसे पहले हमारे डोमेन का नाम, इसके बाद हमारे ईयर, इसके बाद हमारी जो मंथ है वो आ रहा है, इसके बाद डेट आ रही है और इसके बाद पोस्ट का सिलेक्ट आ रहा है। अब इसे अगर मैं प्लेन पे कर दूँ, प्लेन पे क्या होगा इसको मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा प्लेन पर इसका सिलेक्ट जो है वो किस तरीके से आएगा। अभी मैंने इसको रीलोड किया है तो ये एरर दे रहा है। अब मैं ब्लॉग के पेज के ऊपर एक दफ़ा रीलोड कर लूँगा। अच्छा, मैं ब्लॉग के पेज पे आऊँगा। ब्लॉग के पेज के ऊपर आने के बाद जो है मैं इसको एक दफ़ा क्लिक करूँगा और यहाँ से जो है हमारी जो पोस्ट है उसका सिलेक्ट, अब देखिए उसकी आईडी से आ रहा है, यानी कि जो पोस्ट की आईडी होगी उससे वो कॉल होगा। अब मैं इसका जो है डे एंड नेम आपने देख लिया है। अब मैं इसके मंथ एंड नेम के ऊपर आ जाऊँगा और इसे सेव करके इसे अब दोबारा से मैं ब्लॉग के ऊपर आके एक दफ़ा रीलोड करूँगा पेज को और उसके बाद जो मैं है इसे एक दफ़ा दोबारा से खोलूँगा। तो अब देखिए आप डोमेन का नाम आ रहा है, डोमेन के नेम के बाद ईयर आ रहा है, ईयर के बाद मंथ आ रहा है और मंथ के बाद जो है पोस्ट का सिलेक्ट आ रहा है। इसके बाद हम अगर न्यूमेरिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। आर्काइव का आएगा, आर्काइव के बाद जो है पोस्ट का सिलेक्ट आएगा। तो ये भी मैं आपको एक दफ़ा जो है वो करके दिखा देता हूँ और इसे भी एक दफ़ा रीलोड कर लेंगे। रीलोड करने के बाद आप देखिए आर्काइव आ रहा है, आर्काइव के बाद जो पोस्ट की आईडी आ रही है तो वो आ रही है। इसके बाद अब मैं इसे दोबारा से पोस्ट के नेम पे करके देखता हूँ पोस्ट के नेम के ऊपर क्या होगा। पोस्ट के नेम के ऊपर मैंने करा इसको और अब मैं रीलोड करता हूँ इसको। रीलोड करने के बाद आप देखें पेज नॉट फाउंड आ रहा है। मैं इसको एक दफ़ा ब्लॉग के ऊपर ले जाऊँगा और वापस से मैं इस पोस्ट को रीलोड करूँगा। पोस्ट को रीलोड करने के बाद अगर आप नोट करें तो अब हमारे पास जो है सिंपल डोमेन आ रहा है। डोमेन के बाद जो है पोस्ट का जो हमने सिलेक्ट रखा था वो आ रहा है। इसके बाद अगर हम कस्टम स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ से कोई भी स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हम उसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पोस्ट आईडी और पोस्ट के नेम से मैं इसे सिलेक्ट एक बना के देखना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो आप यहाँ से दोबारा से ब्लॉग के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से हम पोस्ट को दोबारा से विज़िट करेंगे तो ये देखिए आप पोस्ट की आईडी आ रही है, उसके बाद पोस्ट का सिलेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से हम जो है परमालिंक का स्ट्रक्चर सेटअप कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। और मोस्टली यूज्ड जो होता है वो पोस्ट नेम होता है और जितने भी जो डेवलपर्स होते हैं और जितने भी जो ACO जो वर्कर्स होते हैं वो हमेशा पोस्ट नेम रखते हैं इसको। तो आप भी इसकी सेटिंग जो है पोस्ट नेम कर सकते हैं या फिर जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से इसको सेटअप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पोस्ट सिलेक्ट को जो है सेटअप करना आ गया होगा, परमालिंक्स को सेटअप करना आ गया होगा वर्डप्रेस के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।